हेलो गाइस, वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं हमारे मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर को हम। टुडे वी विल बी सॉल्विंग द एक्सरसाइज। प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था ट्रूथ टेबल्स, वो अच्छे से याद रखिए। देखो, कंजक्शन का ट्रूथ टेबल क्या होता है? दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी सब में फॉल्स। डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल दोनों फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सब में ट्रू। निगेशन में ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। कंडीशनल ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सब में ट्रू। सेकंड नंबर पे आता है ना जो ट्रू फॉल्स, पी इज ट्रू, क्यू इज फॉल्स। ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सब में ट्रू। बाय कंडीशनल दोनों सेम तो ट्रू, दैट इज ट्रू ट्रू ट्रू। फॉल्स फॉल्स भी ट्रू, ठीक है। फॉल्स फॉल्स भी ट्रू, बाकी ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू विल गिव यू द आंसर एज फॉल्स। सो ट्रूथ टेबल याद रखिए। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1.1। कुछ सम्स पहले जो है स्टार्टिंग क्वेश्चन में 15 ओरल करने हैं हमें सम्स। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या होता है जिसमें आउटकम क्या है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ऐसा आप आंसर दे पाओ। 5 + 4 = 13। इट इज अ स्टेटमेंट बट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट। कैसे लिखना है आपने आंसर? देखो, मैं एक का ही लिख के दिखा रहा हूं, बाकी आपने ऐसे ही लिखना है। सेकेंड, इट इज एन assertive sentence. Question number first, sorry. It is an assertive sentence and its truth value is f because true false क्या होता है? 5 + 4 कितना आता है? 5 + 4 9 आता है। 13 दिया ना उन्होंने। So it is an assertive sentence. Therefore, अच्छा यहाँ पे रह गया। Therefore, it is a statement. It is a statement, ठीक है, ऐसे लिख देंगे आप। It is an assertive sentence, therefore it is a statement and its truth value is f, ठीक है। truth value false है, मतलब f लिखेंगे हम। ओके, ये आपको ऐसे ही लिखना है। सेकेंड वाला, सेकेंड लिखा है x - 3 = 14। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। x अगर 17 है तो है, नहीं तो नहीं है। सो इस टाइप के सेंटेंस को क्या लिखते हैं हम? ओपन। सो राइट डाउन द आंसर फॉर सेकेंड वन। इट इज एन ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। थर्ड वन, आप पॉज कर सकते हो ना वीडियो, तो मैं फटाफट बोलता हूँ, आप लिख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। डबल टैप करोगे 10 सेकंड पीछे आके वापस सुन लेना क्या बोला मैंने। क्लोज द डोर, इट इज ए इंपेरेटिव सेंटेंस। थर्ड वन, क्लोज द डोर, इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। फोर्थ, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है? अब इसके लिए आपको रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स पता होना चाहिए। देखो, एवरी रैशनल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स, बट एवरी कॉम्प्लेक्स इज नॉट रियल। तो आपको ऐसे याद रखना है कि 0, यस इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। बिकॉज सारे रैशनल नंबर्स कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, बट सारे कॉम्प्लेक्स रैशनल नहीं हो सकते। तो व्हाट यू हैव टू डू राइट देयर इज 0, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। तो पहले उसका आंसर टोटली कैसे लिखेंगे? It is an assertive sentence, hence it is a statement and its truth value is T. Next, please get me a breakfast. It is an imperative sentence, therefore it is not a statement. Sixth one, congruent triangles are similar. It is an assertive sentence and therefore it is a statement. Now, congruent triangles are also similar because they are equal in size, everything is same, angle is same and sides are in proportion. 1:1 आएगा सब कुछ, therefore it is the truth value is T. This next one, 8th one, seventh one, x² = x. It is an open sentence, therefore its truth, therefore it is not a statement. Statement ही नहीं आएगा 7. 8th one, a quadratic equation cannot have more than 2 roots. A quadratic equation cannot have more than 2 roots. 2 से ज्यादा roots के नहीं आ सकते quadratic equation अगर है तो। Yes, the truth value is, it is a statement. Assertive sentence, statement and truth value is T. Next one, do you like mathematics? क्या आपको मैथमेटिक्स पसंद है? क्वेश्चन हो गया, इंटरोगेटिव, therefore it is not a statement. The sun sets in the west. The sun sets in the west, assertive sentence, yes, truth statement, therefore its truth value is also T because west में set होता है। और रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। सारे रियल नंबर होल नंबर होते हैं? नहीं। हाँ, सारे होल नंबर्स रियल होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट इट इज एन एडजेक्टिव, इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ। कैन यू स्पीक इन मराठी? क्या आएगा? इंट्रोगेटिव, नॉट अ स्टेटमेंट। द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0. सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0. यस, देखो, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 + ω is equal to 0. So sum of cube roots of unity is 0. ये लास्ट 11th में पढ़ा है आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ओमेगा, देखो एक आता था अल्फा,
स्क्वायर इक्वल टू बीटा एंड बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कुछ पढ़ा है, ठीक है। सो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। नेक्स्ट वन, इट रेन्स हेविली, इट रेन्स हेविली, इट इज एन ओपन सेंटेंस, अब पता नहीं सकता, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, बारिश हो, इट रेन्स हेविली, क्या पता हो रही है नहीं हो रही, यू कांट से, इट इज जजमेंटल, ठीक है, डिपेंड करेगा, बट इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट्स सिंबॉलिकली, सारे कंपाउंड स्टेटमेंट्स को आपको सिंबॉलिकली लिखना है क्वेश्चन 2 में। पहला, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, क्या बात है, पहली बार नागपुर देख रहा हूं मैं, टेक्स्ट बुक में वर्ड यूज किया हुआ, राइट नाउ आई मीन नागपुर ओनली, सो खुशी मिल रही है नागपुर देख के भी, ठीक है। नागपुर इज इन महाराष्ट्र, तो हम लिखेंगे पहले पी, पी विल डिनोट नागपुर इन महाराष्ट्र, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, ठीक है। देन क्यू, क्यू विल डिनोट एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, एंड नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, सिर्फ लिखेंगे चेन्नई इज इन तमिलनाडु, चेन्नई, चिन्नप्पा इज इन तमिलनाडु, ठीक है बेटा, लाना चाहिए तमिलनाडु, ठीक है। सो इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, पी एंड क्यू, पी मतलब नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, सो ये हो गया सिंबॉलिकली, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेकेंड, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस, सेकेंड क्वेश्चन, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस, ओके, कैसे लिखेंगे इसको, पी, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, ये पी हो गया, क्यू, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, ठीक है, इसको लिखेंगे क्यू, सो सिंबॉलिकली इट विल बी गिवन एज पी और क्यू, ठीक है ना। ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और ट्राइंगल इज आइसोसेलेस नहीं बोलते हम, सिर्फ और आइसोसेलेस लिख देंगे, ठीक है। सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज और के वे में आएगा। थर्ड वन, थर्ड इज द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, द एंगल इज राइट एंगल, मतलब पी, द एंगल इज राइट एंगल, द एंगल इज राइट एंगल, क्यू, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, देखो मैंने कहा ना बहुत बकवास सा चैप्टर है, बहुत सिंपल है। सो सिंबॉलिकल फॉर्म क्या आएगा, पी इफ एंड ओनली बाय कंडीशनल टू क्यू, देखो द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, तो इट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, द एंगल इज ऑफ, द एंगल वर्ड आएगा, इट नहीं आएगा, इट मतलब क्या, एंगल को रिफर करता है ना इट, ठीक है। सो इट विल बी द एंगल इज अ राइट एंगल, द एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, तो द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ द एंगल की जगह पे इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, ठीक है। So this is the way logic is used in mathematics. Next one, angle is neither acute nor obtuse. ध्यान से रहेंगे, this one, fourth one, very very important, very very important. बच्चे रॉन्ग करते थे एग्जाम में, एक बार हो चुका है, मेरे बैच के 2-3 बच्चों ने रॉन्ग किया था, कितने बार भी बोला, तब से मैं 10 बार इसी पे हाईलाइट करता हूँ और लर्निंग करने बोलता हूँ। एंगल इज नाइदर acute nor obtuse, is neither acute nor obtuse, मतलब क्या हो जाएगा, एंगल acute नहीं है, एंगल obtuse भी नहीं है, so we'll write P, angle is acute, Q, angle is obtuse, पर सर हमें तो बोला नहीं है करके, दोनों नहीं है, देखो ऑप्शन नहीं है, नाइदर नॉर में बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं खुद को कि और आएगा, डिसजंक्शन आएगा, और वाला साइन, ठीक है, एंड नहीं आएगा, एंड मतलब कंजक्शन, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर और आने वाला डिसजंक्शन आएगा इसमें, बिकॉज डिसजंक्शन का सिंबल आएगा, बिकॉज नाइदर नॉर है, नाइदर नॉर इज लाइक एंड,
नाइदर ये नॉर दैट, नाइदर दिस नॉर दैट, मतलब दोनों नहीं, दोनों कंसिडर करने पड़ रहे हैं, तो ऑप्शन नहीं है बस, ऑप्शन नहीं है मतलब एंड आएगा। आइदर और आया तो यस इट विल बी द डिसजंक्शन, बट नाइदर नॉर आया तो दिमाग में फिट रखिए, इट वर्क्स लाइक एन एंड। और नाइदर नॉर ये भी नहीं वो भी नहीं, मतलब निगेशन भी आता है। क्या आता है? निगेशन। सो सी इट्स सिंबॉलिक फॉर्म विल बी लाइक दिस, निगेशन P एंड निगेशन Q। अब इसको रीड करो। P क्या है? एंगल इज एक्यूट, तो यू विल से एंगल इज नॉट एक्यूट एंड एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूस। तो इसको नाइदर नॉर लगा सकते हैं हम अच्छे से लिखने के लिए। तो एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर इट इज ऑब्ट्यूस, ठीक है। सो नाइदर नॉर जब भी आया तो इट इज एंड प्लस दोनों को नेगेशन। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैंने एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे, इफ आई राइट राम इज नॉट गुड बॉय, इज नॉट ए गुड बॉय, तो मैं इसका रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिकली कैसे करूंगा? आई विल राइट P, राम इज गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। सर आपने तो नॉट लिखा है। हाँ, जब सिंबॉलिकल आंसर लिखेंगे इसका तब नेगेशन P आएगा। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब भी हम P जब स्टेटमेंट डिनोट करते हैं तो हम उसको पॉजिटिव रखते हैं। पॉजिटिव मतलब उसको नेगेशन नहीं लगाते, उसमें से नॉट का यूज नहीं करते, हम उसको पूरा विदाउट नॉट यूज करेंगे। और जब सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे तब नेगेशन का साइन देके उसको नॉट बना देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज triangle is angle is if triangle ABC is right angle at B, then measure angle A plus measure angle C equal to 90 degree. Then this देखो, if triangle ABC is right angle at B, fifth one, तो P triangle ABC is right angled at angle B, ठीक है। Then Q क्या है हमारा? एंगल मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B, एंगल A प्लस एंगल C सॉरी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इफ दिस देन दैट, इफ देन मतलब क्या हो गया? कंडीशनल। तो यू कैन राइट सिंबॉलिकल फॉर्म P कंडीशनल टू Q। रीड करो आप, इफ P देन Q, इफ दिस देन दिस, हो गया, ठीक है। सो इजी है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। हिमा दास गोल्ड मेडल जीतेगी इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। ये आप लोगों को खुद को करना है, मैं सिक्स्थ वाला ओरली बता देता हूं आपको। देखो P हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, Q हिमा दास रन्स, शी की जगह पे हिमा दास यूज कर लेंगे, ठीक है। प्रोनाउन आया वहां पे, शी की जगह पे आप लिखेंगे हिमा दास रन फास्ट, Q हिमा दास रन्स फास्ट। फिर से P हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, Q हिमा दास रन्स फास्ट, उसका सिंबल P बाय कंडीशनल टू Q, इफ एंड ओनली इफ आया, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेवेंथ वाला, सेवेंथ क्वेश्चन, x इज नॉट अ रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, मतलब P x इज इररेशनल नंबर। सर वहां पे नॉट दिया है, मैंने कहा आपको हम इसको पॉजिटिव वे में रखते हैं, कभी नॉट का यूज नहीं करते हैं। बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, बट x इज ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, मतलब इंटीजर का क्या है? x स्क्वायर है। सो यू कैन राइट x इज नॉट एन इरेशनल नंबर, मतलब नेगेशन ऑफ P, but works like and x is a square of an integer, मतलब negation P and Q। x negation है मतलब not लगा दो, x is not an irrational number, and मतलब ही but होता है, but it के मतलब ही pronoun this for x it is they have used the word it, तो x is a square of integer, ठीक है। So we have done with question number 2. Note this down quickly. So guys, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। मैंने ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस लिख के रखे, एक 7th वाला रह गया है, बट इजी है वो भी। What we have to do in question number 3? We have to find the truth value of that statement, given compound statement की truth value ढूंढनी है। देखिए, 4 is odd और 1 is prime। तो पहले इसको symbolic form में अरेंज करते हैं। P 4 is odd, Q 1 is prime। सिंबॉलिकल फॉर्म क्या आएगा? P और
Q, ये बन गया हमारा सिंबॉलिक फॉर्म. नाउ टेल मी गाइस, 4 इज ऑड. क्या 4 ऑड नंबर है? नो, फॉल्स है. इट इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स. और Q क्या है? ट्रू है क्या फॉल्स है? 1 इज प्राइम, 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम. बचपन से पढ़ रहे हैं थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से. सो 1 भी क्या है हमारा? फॉल्स. नाउ टेल मी गाइस, फॉल्स और फॉल्स. ये और वाला टेबल देखिए, अब और का टेबल में आइए, डिस्टिंक्शन का टेबल जो कल लिखा था हमने, सेकंड नंबर का टेबल. क्या है उसमें? फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स. सो इट इज इक्वल टू फॉल्स. thus truth value of the statement is f. ठीक है, तो ये लास्ट वाली लाइन अब से आप लोग लिखोगे, मैं यहां तक करूंगा. ठीक है, thus the truth value of the statement is t, thus the truth value of the statement is f. वो आप लोग लिखेंगे. Second, 64 is a perfect square. P. 64 is a perfect square. Q क्या आएगा? And क्या आएगा वाला? And नहीं इंक्लूड कर रहा है. 46 is a prime number. Now tell me guys, symbolic form क्या आएगा इसका? Symbolic form P and Q. सिंपल था. Okay. Now, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? P. 64 is a perfect square. Yes, it is a square of 8 perfect square है. मतलब सॉरी, ट्रू आएगा यहाँ पे. And Q. 46 is a prime number. क्या 46 प्राइम नंबर है? No, it is not a prime number. It is composite. 2 के टेबल में आता है. So it will be false. True and false कितना आता है? False आएगा. कंजक्शन का पहला टेबल देखना, दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी सब में false. So सेम नहीं है. ठीक है, आगे. Next one, 5 is a prime number and 7 divides 24. P. 5 is a prime number. आप लोग लिखना है इसका. Thus the truth value is f. Then Q. 7 divides 94. 7 डिवाइड करता है क्या उसको? पहले चलो ये बता दो. P and Q हो गया सिंबॉलिक फॉर्म. It is equivalent to 5 is a prime number, true, and 7 divides 94, false. 7 नहीं डिवाइड करेगा. 7 10 70 होता है. फिर 11 77, 12 84, 13 91 आएगा. फिर 98 आता है. ठीक है, so it won't be. Therefore, it is equivalent to true and false. False. Thus, truth value is f. ये वाला इंटरेस्टिंग है. It is not true that 5 minus 3i is a real number. तो ये not, it is not true. तो अपन इसको लिखेंगे P. It is true that 3 minus या 5 minus 3i, 5 minus 3i is real number. तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा इस स्टेटमेंट? बिकॉज एक को ही नॉट लगाया उन्होंने, तो बन जाएगा नेगेशन P. इट इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P की ट्रूथ वैल्यू क्या है? इट इज ट्रू दैट 5 minus 3i is a real number. क्या ये सही है? 5 minus 3i रियल नंबर होता है? सही बात है ये? नो, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट. So false, and negation of false क्या होगा? True. So final truth value is T. Moving to the next step. If this then that, P 3 into 5 equal to 8. Q 3 plus 5 equal to 15. Symbolic form. If P then Q, मतलब conditional. P conditional to Q. It is equivalent to, दोनों false है. Conditional to false. False. तो देखो कंडीशनल में होता है ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू. तो इट इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स. दस द ट्रूथ वैल्यू इज सॉरी फॉल्स फॉल्स ट्रू आ जाता है. ठीक है, सो द ट्रूथ वैल्यू इज टी. नेक्स्ट वन, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू. पी. मिल्क इज व्हाइट. क्यू. स्काई इज ब्लू. P biconditional to Q equivalent to, यार if and only मतलब biconditional ना. Okay, P की ट्रूथ वैल्यू क्या है? मिल्क इज व्हाइट, यस ट्रू. काला दूध तो मैंने देखा नहीं. Biconditional to sky is blue, depends on night में तो मुझे काला दिखता है, बट ठीक है, still it is blue, bluish. तो ट्रू. गाना भी है ना कोल्डप्ले का, बना ब्लू स्काई भूल गया क्या? ठीक है, तो इसका भी आंसर है ट्रू. True. It is true. The truth value is T. Last one, seventh वाला आप लोगों ने करना है. The seventh one is 24 is a composite number. P लिखेंगे उसको. और 70 is a prime number. उसको लिखेंगे Q. तो 24 is a composite number. True. Q
17 इज द प्राइम नंबर, ट्रू और ट्रू आएगा, therefore ट्रूथ वैल्यू इज t. ठीक है, सो नोट दिस डाउन क्विकली. So guys, coming to the final part of this video, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तो पीछे लिखा है, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं. राइट द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग. तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश. इसका नेगेशन क्या होगा? तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश. सिंपल, दैट्स इट. सेकेंड, 3 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस. तो इसका नेगेशन नॉट हटा दो. 3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, व्हाटएवर. थर्ड, √2 इज अ रैशनल नंबर. नेगेशन करो, √2 is not a irrational number. Fourth, polygon ABCD is a pentagon. Polygon ABCD is not a pentagon. Fifth one, 7 plus 3 is greater than 5. देखिए, 7 plus 3 is greater than 5. इसका जब आप नेगेशन लिखोगे, you can write 7 plus 3 is not greater than 5. ये भी एक सही है आंसर है. या फिर 7 plus 3 is less than equal to 5. सिर्फ जब ग्रेटर देन स्मॉलर देन अगर सिंबल आया तब आप ये वाली चीज कर सकते हो कि इसका अपोजिट लेस देन या इक्वल टू लिख सकते हो. लेकिन वर्ड्स में दिया है कि 7 plus 3 इज ग्रेटर देन 5, तो वर्ड्स में लिखेंगे इज लेस देन इक्वल टू नहीं करेंगे, वहां पे इज नॉट ग्रेटर देन लगा देंगे. ठीक है, सो सिंबॉलिकली आप ये भी कर सकते हो, बट आई विल प्रेफर दिस वन. ओके, नेक्स्ट वी आर अबाउट टू फिनिश द एक्सरसाइज. लेट्स वाइंड अप दिस. क्वेश्चन नंबर 4, P and Q are the true statements. P and Q जो है हमारे वो true statements है, and R and S are the false statements. R and S are the false statements. तो find the truth value of this given questions. बहुत सिंपल है. आपको टेबल अपने सामने टेबल निकाल के रखो, टेबल्स पे ही पूरे समझो. ठीक है, सी P Q P और Q and इसको इक्विवेलेंट लिखो. P की वैल्यू ट्रूथ वैल्यू क्या है? T. और पहले ब्रैकेट सॉल्व करने का हमेशा. Q की ट्रूथ वैल्यू T and F. नाउ टेल मी ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है? टेबल देखो, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, सो इट इज ट्रू और फॉल्स. इसका आंसर आ गया फॉल्स. ठीक है ना, इस ब्रैकेट का आंसर आ गया फॉल्स. अब ट्रू और फॉल्स और वाला टेबल देखो, ट्रू और फॉल्स क्या होता है? इट इज ट्रू, सो द आंसर इज ट्रू. ओके, नेक्स्ट, इक्विवेलेंट टू. P क्या है? ट्रू कंडीशनल टू ट्रू और फॉल्स कंडीशनल टू फॉल्स. कंडीशनल के टेबल में क्या होता है? ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू. सो दिस वाला इज ट्रू और इसका भी आंसर आएगा ट्रू. नाउ ट्रू और ट्रू इज ट्रू, दैट्स इट. नेक्स्ट वन, इक्विवेलेंट टू ट्रू एंड R इज व्हाट? फॉल्स. और नेगेशन ऑफ P, तो नेगेशन ऑफ P क्या होता है? ट्रू होता है. एंड F, ध्यान से देखो. तो नाउ टेल मी ट्रू एंड फॉल्स, ऑफ कोर्स फॉल्स. और नेगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाता है? फॉल्स एंड फॉल्स. सो ये हो जाएगा फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स. सर ये कैसे आप बोल रहे हो इसका फॉल्स आता है? टेबल लर्न करो गाइस, वो 5 कल टेबल लर्न करके दिए ना आपको लिख के, वो आपको लर्न करना है, उसका यूज करना है. फॉल्स एंड फॉल्स क्या आता है भाई? तो फॉल्स एंड फॉल्स ऐसे याद मत रखो, ऐसे याद रखो. एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी सब में फॉल्स, और में दोनों फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सब में ट्रू. नेगेशन का तो ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू इजी होता है. कंडीशनल ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू. जैसे मैंने यहां यूज किया, ट्रू फॉल्स नहीं है तो ट्रू ही आएगा, ट्रू फॉल्स नहीं है तो ट्रू ही आएगा. ट्रू फॉल्स सिर्फ फॉल्स, बाकी सब ट्रू. और बाय कंडीशनल में दोनों सेम सेम तो ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू. ऐसे याद रखना टेबल. ठीक है, सो फॉल्स और फॉल्स इज अगेन फॉल्स. नेक्स्ट, फोर्थ वाला, ये आप लोग पॉज करिए वीडियो और फिर चेक करिए. ठीक है, P ट्रू कंडीशनल टू ट्रू एंड negation of false. So it is equivalent to true conditional to true is true and again true, 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 true. Because negation of false is true. Again, negation of R. तो आप लिखोगे negation of false by conditional to true. Conditional to negation of ये क्या है? True statement है. So it is equivalent to negation of false is true by conditional to true. Conditional to false, it is equal to true by conditional to true is true, true 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 होता है. Conditional to false, true false false. ठीक है, दो थोड़े बड़े दिखते हैं, कुछ नहीं, बेसिक रूल अप्लाई करो, आते रहेगा. एक वाला मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है, वो आपने खुद से करना है. सी इक्वल टू कॉमन नेगेशन ऑफ ट्रू एंड ब्रैकेट में फिर से
नेगेशन ऑफ, इसको थोड़ा बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं हम, नेगेशन ऑफ ट्रू एंड आर क्या है, फॉल्स, पहला ब्रैकेट हो गया, और ट्रू एंड फॉल्स, और ट्रू एंड फॉल्स. लेट मी चेक द क्वेश्चन एक बार. क्यू एंड आर और पी एंड आर ऐसे ही दिया है क्या? क्यू एंड आर और पी एंड आर, यस इट इज द सेम. चलो आगे बढ़ते हैं. टेल मी, एक स्टेप करते जाओ, इसको ना इधर ऐसे, ठीक. नाउ टेल मी, नेगेशन ऑफ ट्रू क्या होगा? फॉल्स. एंड नेगेशन ऑफ ट्रू अगेन इट विल बी फॉल्स एंड फॉल्स. और इधर ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, और ट्रू एंड फॉल्स इज अगेन फॉल्स. चलो, इट इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स एंड फॉल्स. ये वाला ब्रैकेट बताओ क्या होता है? फॉल्स होगा. सो इट इज फॉल्स एंड फॉल्स. इसका आंसर ये आया. और फॉल्स और फॉल्स भी क्या होता है? फॉल्स ही होता है. सो अगेन इसका आंसर भी इधर आएगा, फॉल्स और फॉल्स इक्विवेलेंट टू फॉल्स. सारे एफ 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 थे. एफ यू नो, फॉल्स, कुछ और नहीं है. नेक्स्ट, इट इज इक्विवेलेंट टू, देखिए पहला बड़ा ब्रैकेट, नेगेशन ऑफ, मतलब नेगेशन ऑफ ट्रू एंड ट्रू, पहला ब्रैकेट, एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स, और इधर क्यू, क्यू क्या है मेरा? ट्रू कंडीशनल टू ट्रू, कंडीशनल टू नेगेशन ऑफ फॉल्स और फॉल्स. इट इज इक्विवेलेंट टू negation of true is what? False and true, and negation of false becomes true. पहले इसको, ठीक है, और यहाँ पे ट्रू कंडीशन टू ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, बाकी सब में ट्रू होता है. कंडीशनल टू नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या आएगा? ट्रू और फॉल्स. चलो, फॉल्स एंड ट्रू, इट इज फॉल्स एंड ट्रू बचा है यहाँ पे बीच में. और ट्रू कंडीशनल टू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और है ना, दोनों में से एक भी ट्रू तो ट्रू हो जाएगा. अगेन ट्रू कंडीशनल टू ट्रू इज अगेन ट्रू. सो इसका आएगा ट्रू बीच में, और इसका आ जाएगा फॉल्स. फॉल्स और ट्रू इज इक्विवेलेंट टू ट्रू. ट्रू वैल्यू इज टी. सो विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज 1 ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक. बहुत इजी एक्सरसाइज है. सेकेंड वाली एक्सरसाइज में बहुत इंटरेस्टिंग होगी नेक्स्ट वीडियो, तो प्लीज ये अच्छे से पढ़ लीजिए, टेबल अच्छे से लर्न करिए, तो आपका 50% चैप्टर नेक्स्ट एक्सरसाइज के थ्रू हो जाएगा हमारा. ठीक है. सो नोट दिस डाउन क्विकली. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.